नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है RN TV नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। भोपाल में भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य धाम की प्रागड्य स्थापित की गई है, जिसका दर्शन करने अवसर श्रद्धालुओं को मिला है। इस भव्य धाम के दर्शन के लोग अत्यंत ही गौरव और आनंद का अनुभव बता रहे हैं। भक्तों ने भगवान श्री राम की भक्ति में लीन होकर श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की। आयोजन में धार्मिक उत्सव और भक्ति का अद्भुत वातावरण देखने को मिला, जिसने सभी के मन को प्रसन्न और दिव्य अनुभूति से भर दिया। हमारा सबका सौभाग्य है। 500 साल का हमारे समाज का संघर्ष और बलिदानों की, तमाम प्रकार के संघर्षों की बहुत गौरवशाली विरासत रही। हमारे समाज ने एक दिन एक समय कभी भी अपने आंखों से वो दृश्य भुलाया नहीं और अंततः विजय प्राप्त करके भव्य दिव्य मंदिर बना करके हमारी अपनी सनातन संस्कृति की ध्वजा को एवरेस्ट की ऊंची चोटी से भी ऊंचा भाव लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद न केवल भव्य दिव्य मंदिर बना, बल्कि आज दुनिया के सामने हमारे अमर संघर्ष का प्रतिमान बना है। हम सबको मालूम है, भगवान राम का धाम जब आनंद से जगमगाता तो ऐसे में हमारे अपने रोम रोम में राम राम का ध्वनि निकल के आती है, वो एहसास होता है। हमारी सरकार भी इस परमात्मा की दया से सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है। जैसे हमारे यहाँ कहा गया, शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः। यहाँ भोपाल के अंदर भगवान राम का भव्य दिव्य धाम की प्रतिकृति का दर्शन हो रहा है। हम सब आनंद में डूबे। और बताना चाहूंगा, भोपाल हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी है, इसलिए विक्रमादित्य को भी नहीं भूले। विक्रमादित्य का द्वार का भूमि पूजन है। हो सकता है अगले साल तक द्वार हमारा बन के तैयार होगा। और जब विक्रमादित्य होगा, ये 2000 साल पे विक्रमादित्य के अनुसरण करने वाले एक और राजा हुए, जिनने ये सपना देखा कि मैं विक्रमादित्य के समान रहूं। तो विक्रमादित्य 32 पुतले की कहानी राजा भोज ने सुनी, तो राजा भोज का द्वार भी बनेगा हमारे यहाँ पर, इसी राजधानी के एक मार्ग पर। और भगवान राम की बात आपने कही, भगवान राम, भगवान कृष्ण, इसका अतीत भी हमारी राजधानी से जुड़ा हुआ है। तो हमारे राजधानी के एक एक मार्ग पर उनके द्वार बनते जाएंगे, ताकि हमारी राजधानी में पूरे प्रदेश का गौरव समाहित हो। इसलिए कई सारे काम हमारी सरकार कर रही है। उसमें से श्री राम वनगमन पथ, चित्रकूट का धाम भव्य दिव्य बने, भगवान कृष्ण की जहां जहां लीलाएं हुई, सांदीपनी आश्रम सहित वो सब भव्य दिव्य बने, श्री कृष्ण पाथे बने, नगर नगर में गीता भवन बने और गीता जयंती धूमधाम से बने। ये हमारी सरकार उस पे काम कर रही है। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने सरकार द्वारा पिछले 3 वर्षों में किए गए जल संसाधन से जुड़े कार्य और उपलब्धियों की जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने नदियों, नालों और जलशायों के रखरखाव, सिंचाई योजना और जल संरक्षण परियोजना के क्रियान्वयन पर विस्तार से प्रकाश डाला। मंत्री ने बताया कि इन वर्षों में जल प्रबंधन में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं और भविष्य में भी जनता को बेहतर जल सुविधाएं प्रदान कराने के लिए योजनाएं लागू की जाएंगी। 2000 गांव, ये गंभीर मुद्दा। 2000 गांव को 7,25,000 किसान इसका लाभ मिलेगा, जो बुंदेलखंड एक एक बूंद की पानी के लिए तरसता था। उनको शुद्ध जल, 44 लाख लोगों को शुद्ध जल पानी का इस राष्ट्रीय परियोजना से भाजपा की सरकार मुहैया कराएगी। और 103 मेगावाट बिजली इससे पैदा होगी। सौर ऊर्जा से लगभग 27 मेगावाट होगी। इससे आप जानते हैं, बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर रोजगार, पर्यटन, प्रगति, उन्नति और बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली है। सारी औपचारिकताएं हमने पूरी कर ली, क्योंकि आप जानते हैं, हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में जल शक्ति मंत्री पाटिल जी की उपस्थिति में हमने इसका पूजन किया था खजुराहो में।
कि जिलेवार की मैं सोचता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा फिर दूसरा सौभाग्य, उसके लिए दूसरी गौरव की बात, राजस्थान के साथ, मध्य प्रदेश के साथ जो देश का सपना नदियों से नदियों जोड़ने का, ये पार्वती काली सिंध चंबल राष्ट्रीय परियोजना, ये लगभग 72,000 करोड़ की है। हमारे मध्य प्रदेश को 35,000 करोड़, मालवा एवं चंबल, इसके 13 जिले, गुना, शिवपुरी, मुरैना, उज्जैन, सीहोर, मंदसौर, देवास, इंदौर, आगर मालवा, शाजापुर, श्योपुर एवं चंबल, इसकी ग्वालियर एवं भिंड, सिंचाई का रकबा 6,11,000 और पीने का जल लगभग 40 लाख लोगों को हम मुहैया कराएंगे और गांवों की संख्या 2,094 ग्राम। और आप जानते हैं इस राष्ट्रीय परियोजना में हमारे विभाग की 19 सिंचाई परियोजना को शामिल करने की प्रक्रिया हमने की है और इसका भी पूजन हमारे देश के प्रधानमंत्री परम सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में, हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की उपस्थिति में ये भी हमने किया है। और अंतर्राज्यीय परियोजना होने के कारण जल आंकलन केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली में अधीन परीक्षणधीन है। तीसरी बड़ी योजना, ये सौभाग्य की बात है, राष्ट्रीय परियोजना मेगा ताप्ती रिचार्ज, ये हमने की, एक तरफ हमने की उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, दूसरी हमने की मध्य प्रदेश राजस्थान, तीसरी हमने की महाराष्ट्र के साथ। आप जानते हैं कि ये कुल लागत 19,244 करोड़ की, 2 जिले खंडवा, बुरहानपुर, सिंचाई का रकबा 1,23,000, क्योंकि जो जल स्तर नीचे गिर रहा है, मैं सोचता हूं कि ये राष्ट्र की नहीं पूरे एशिया की एक अनूठी योजना होगी। इससे भी हमको बहुत फायदा होगा। ये भी हमने 10/5/25 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी एवं मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री की मध्य राष्ट्रीय परियोजना की रूप में निर्मित किए जाने वाली सहमति हमने की। आप जानते हैं डैम, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सारे डैम सुरक्षित हैं, ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। और इन 5 वर्षों में 27 बांधों की सुरक्षा मरम्मत की जाएगी। और विश्व बैंक से हमने 186 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। 3 बांधों पर हम कार्य कर रहे हैं। और आप जानते हैं अटल जी के अटल भूजल योजना, भूजल संरक्षण और संवर्धन हेतु प्रदेश के पन्ना, निवाड़ी, 9 विकास खंड, सागर, पथरिया, छतरपुर, नौगांव, राजनगर, पलेरा, बलदेवगढ़, आजमगढ़ और निवाड़ी के 270 ग्राम पंचायतों के क्षेत्रों में हमने जन सहभागिता से जल सुरक्षा योजना तैयार की। हेतु भारत सरकार की सहायता से 314 करोड़ 44 राशि की योजना 2020 अक्टूबर 25 तक कार्य में परिणित की गई। आप जानते हैं कि एक संकल्प मुख्यमंत्री द्वारा जल गंगा संवर्धन, जो पुरानी धरोहर, जो पुरानी विरासत, हमारे जलाशय,
हमारे तालाब, हमारी नदी, हमारी बावड़ी, हमारी नहरें, इन सब की मरम्मत का काम 90 दिन हमने किया और बड़े फख्र से राष्ट्र में प्रथम जलगंगा संवर्धन में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये हमने काम किया। कई जगह हमें बड़ी दिक्कत आई, जो तालाबों का, नहरों का कैचमेंट एरिया था, पानी की आवक, वो हमने समाप्त कर दी। अतिक्रमण हुए, उन अतिक्रमण मुक्त करने का प्रयास भी हमने किया। 3-3 साल से, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, अहिल्या माता की बावड़ी 300 साल पुरानी जलगंगा संवर्धन में, उस पुस्तक में वो फोटो भी है आपका। उन तालाबों को, उन जलाशयों को हमने पूरा करने की कोशिश की है। वाकई में ये एक जन आंदोलन बन चुका है। ये जलगंगा संवर्धन एक, ये सरकार का काम नहीं, उसमें मैं सोचता हूं कि विधायक से लेकर, सांसद से लेकर, सरपंच से लेकर, महापौर से लेकर, समाज सेवी से लेकर, शिक्षा शास्त्री से, डॉक्टर, वकील से मैं तो आह्वान करता हूं, इस पवित्र काम में आपका भी सहयोग मुझे चाहिए। 2 वर्षों की उपलब्धियां आप जानते हैं, 25-26 में मार्च जो 3 और 4 में राष्ट्र की आजादी के बाद, उस समय का सिंचाई का रकबा मात्र 7.5 लाख हेक्टेयर था। अभी हमने 7,31,000 हेक्टेयर नई क्षमता का सृजन किया है। इसी प्रकार से ये केन बेतवा अंतर नदी जोड़ो परियोजना शासन द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति ये आपके पास है। रोजन बांध का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है और जैसे भू अर्जन, पुनर्वास, पुनर्स्थापना हेतु विशेष पैकेज अवार्ड पारित किया। संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना राज्य सरकार द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति 34,411.68 करोड़ की दे दी गई है। 20 परियोजनाओं की डीपीआर सीआर दिनांक 15/7/24 को तैयार केंद्रीय जल आयोग को हमने प्रस्तुत कर दी। केंद्रीय जल आयोग के ईपीएम पोर्टल पर समस्त डीपीआर के प्रस्तुतिकरण की कार्रवाई संपूर्ण कर ली, प्राप्त कर ली। आप जानते हैं, यह हमारा अन्नदाता जो किसान था, जो वसूली लगती थी उनके कई वर्षों से, वो उन पे ब्याज, दंड ब्याज लग गया था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक मुश्त जो दंड ब्याज था 84 करोड़ 17 लाख 35 लाख किसानों को इसका फायदा हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विभागों की भी हमने की है। जो विभाग में रिक्त पद हैं, नवीन नियुक्तियां भी हमने की है। समस्त निर्मित परियोजनाओं के जल क्षमता का 100% उपयोग सुनिश्चित हम करेंगे। प्रदेश में संचालित समस्त माइक्रो परियोजना की सिंचाई क्षमता विरुद्ध 100% वास्तविक सिंचाई हम अर्जित करेंगे। आप जानते हैं कि अभी मैंने कहा था ना, फिर केन मंदाकिनी परियोजना मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर देश के जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से अभी 13 तारीख को पूरे देश की जो मंत्रियों की बैठक थी उसमें मैंने चर्चा की।
उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री स्वतंत्र कुमार जी से मैंने चर्चा की केन मंदाकिनी योजना की इसको केन बेतवा में सम्मिलित करने के लिए सहमति बनी है। इसकी लागत 7,700 करोड़ दर्शाई जा रही है। मध्य प्रदेश का हिस्सा मात्र 4,700 करोड़ है। इसमें राज्य सरकार को मात्र 10% 770 करोड़ का वहन करना पड़ेगा। आप जानते हैं 3 वर्षों में हमारा लक्ष्य भविष्य की योजना मंत्री नागर सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि शिक्षा, रोजगार और विकास को प्राथमिकता देते हुए सरकार विभिन्न योजनाएं लागू कर रही है। मंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार छात्रावासों का संचालन कर रही है, जिससे उन्हें बेहतर शैक्षणिक माहौल मिल सके। साथ ही सरकार का लक्ष्य समाज के कमजोर वर्गों को मुख्यधारा से जोड़कर उनके भविष्य को सशक्त बनाना है। इस पत्रकार वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमारी सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में एवं प्रधानमंत्री श्री मान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश राज्य में निवासरत अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण हेतु शिक्षा, रोजगार एवं विभिन्न प्रकार की अधोसंरचना विकास हेतु सतत प्रयत्नशील है। साथ ही समाज में ऐतिहासिक रूप से व्याप्त असमानताओं से उत्पन्न होने वाली घटनाओं को रोकने एवं निवारण की दिशा में लगातार हमारी सरकार प्रयास कर रही है। हमारी सरकार मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उसके लिए छात्रावासों का संचालन कर रही है। मध्य प्रदेश के राज्य में 1913 छात्रावास संचालित है, जिसमें 95,317 सीट निर्धारित है। हमारा प्रयास है कि समस्त सीटों का उपयोग किया जाए। पूर्व में जहां 80% स्थानों तक भी छात्रावासों का उपयोग संभव नहीं हो पा रहा था, वहीं वर्तमान में हमने योजना का प्रचार कर 86,356 सीटों को भरा है, जो कि 90% से अधिक है और आने वाले समय में 100% सीटें भरने का लक्ष्य है। इंदौर में दूषित पानी पीने से मौतों का मामला सामने आया है। शहर में अब तक 6 लोगों की मौत की खबर है। पुलिस के अनुसार एसीपी रुबीना ने 2 मौतों की आधिकारिक पुष्टि की है, जबकि मृतकों के परिजनों ने 4 अन्य मौतों की पुष्टि की है। मामले को लेकर प्रशासन सतर्क है और हालात पर नजर रखे हुए है। इस घटना पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दुख जताया। मुख्यमंत्री ने लिखा कि इंदौर शहर के भागीरथपुरा क्षेत्र में हुई यह घटना बेहद ही दुखद है। उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रभावितों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही सभी मरीजों के इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्थिति पर नजर रखने और मामले में प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। खबर उज्जैन से है, जहां राज्य में मतदाता सूची में सुधार और सत्यापन अभियान के तहत कल लगभग 1100 वोटरों को बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर ने उनके घर पहुंचकर नोटिस थमाए हैं। यह विशेष अभियान उन वोटरों के लिए है जिनका पता मतदाता सूची में सही तरीके से दर्ज नहीं है, यानी नो मैपिंग वोटर्स। अधिकारियों ने बताया है कि अब बीएलओ लगातार घर घर जाकर ऐसे वोटरों को नोटिस देंगे ताकि उन्हें समय रहते अपनी जानकारी अपडेट करने का अवसर मिल सके। इस कार्रवाई से आगामी चुनाव में मतदाता सूची और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
2026 के नववर्ष समारोह को लेकर खंडवा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शहर के प्रमुख चौराहे, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है। वहीं संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए निगरानी तेज कर दी। प्रशासन ने लोगों से शांति और नियमों का पालन करने की अपील की है। विगत 2-3 दिनों से हमने नववर्ष चूँकि कल है और अंतिम दिन को देखते हुए हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसमें शहर में तीनों थानों और दोनों चौकियों में चेकिंग पॉइंट लगाए गए हैं। इसके साथ साथ पैदल भ्रमण करके संदिग्ध और संवेदनशील जो स्थान है उनकी लगातार चेकिंग की जा रही है। डॉग स्क्वाड के द्वारा भी जो है रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मुख्य जो मंदिर है और संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार डॉग स्क्वाड से भी सर्चिंग चल रही है और ये सतत रूप से कल भी निरंतर जारी रहेगी। हाँ बिल्कुल, वाहन चेकिंग की जा रही है। इसमें जो ड्रिंक एंड ड्राइव के जो केसेस रहते हैं उस पर विशेष रूप से हमारी नज़र है। इसमें यही है कि अपने नए साल को आप अच्छे से मनाइए। जो उत्साह में ये सब ना करें कि शराब पीकर वाहन चला रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है या कहीं कोई दुर्घटना हो रही है। तो आपके बचाव के, आपकी सुरक्षा के लिए इंदौर के एक चॉकलेट फैक्ट्री में आग लगने की खबर सामने आई। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का काम जारी किया। फिलहाल किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। प्रशासन और राहत दल स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और इसके साथ ही बता दें कि तमाम कारणों की जाँच की जा रही है। – 2026 के नववर्ष समारोह को लेकर उज्जैन में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शहर के प्रमुख चौराहे और बाजारों पर, धार्मिक स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी गई है और सीसीटीवी के जरिए से निगरानी तेज कर दी गई। प्रशासन ने आम लोगों से शांति बनाए रखने और नियमों का पालन करने की अपील की है। साल 2025 के आखिरी दिन चित्रकूट पर्वत पर स्थित मां शारदा मंदिर श्रद्धालुओं की भीड़ से गुलजार रहा। पूरे दिन हजारों भक्त माता के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे और नए साल की शुभकामनाओं के साथ अपनी मनोकामनाओं की प्रार्थना की। मंदिर में विशेष पूजा और आरती का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने भाग लेकर वर्ष की समाप्ति और नए वर्ष की शुरुआत का पवित्र अनुभव किया। मंदिर प्रशासन ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखते हुए भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई जिलों में घने कोहरे की चादर छाई हुई है। दृश्यता बेहद कम होने से रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कोहरे के चलते कई ट्रेनें 10 घंटे से भी ज्यादा देरी से चल रही हैं। स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ और ठिठुरन दोनों भरी हुई हैं। वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे बने रहने की चेतावनी दी है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसे ही मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।